नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जोहम रुबा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कमर कसने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश में किसान जन जागरण अभियान शुरुआत की गई है। इस अभियान की आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा बिजली के बढ़ते दाम, गन्ने का बकाया भुगतान आदि समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते ही रहते हैं। किसानों को साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पूरी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने और सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेता जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राज बब्बर आज गाजियाबाद जिले के मुरादनगर कस्बे के नेकपुर गांव पहुंचे और किसानों के साथ बैठक कर जनपद में किसान जन जागरण अभियान को सफल बनाने की योजना बनाई। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग ने कांग्रेस सांसद राज बब्बर से खास बातचीत की। सर, जैसे कि आज आप किसान जन जागरण के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी हुई है। कोई चुनाव नहीं है कि हम चुनावी राजनीति करने के लिए आए हैं। किसानों के कुछ मुद्दे हैं जो दरकिनार किए जा रहे हैं और बुनियादी मुद्दों से हट के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात बिरादरी इसमें सिमट रहे हैं। और किसान एक वो कहना चाहिए कि वो शक्ति है कि जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि समाज का भला करता है। समाज के लिए जो है वो अपने दिनों रात मेहनत करता है और जब नुकसान होता है तो उसको अकेले को नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसे किसान के लिए लड़ना, ऐसे किसान को हिम्मत देना, उसके लिए उसके अधिकारों के लिए खड़ा होना, ये कांग्रेस पार्टी अपना फर्ज समझती है। लगातार बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बड़ा बजट आया है 5,12,000 करोड़ रुपए का। उसमें योगी जी ने किसानों के लिए 3,000 करोड़ रुपए की लक्ष्य योजना की गई है। किसानों की दुर्घटना के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना, क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, पिछले भी अगर आप बजट देखें तो बहुत कुछ दिया गया है। हर किसान को ये दिया, कर्मचारी को ये दिया, उसको ये दिया, लेकिन किसी को मिला हो तो जरा उससे पूछ के आओ, हमसे मत पूछो। अगर हम कहेंगे तो लगेगा विरोधी पार्टी। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं रखो फोकस, लेकिन पहले फोकस को कहाँ को घुमा के दो तो सही। फोकस रख के क्या करोगे? आपके बयान में जगह आपने लाठी डंडों का बहुत जिक्र किया है। लाठी डंडों का बहुत जिक्र किया आपने अपने बयान में। तो वहीं अगर लखनऊ में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया सीए के विरोध में और 1200 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे कहा ना कि लाठी डंडों से कोई हल निकलेगा नहीं। चाहे अगर पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी सोचते हो कि लाठी से हम लोग किसी चीज़ को दबा लेंगे, वो नहीं दबती। और चाहे लाठी डंडे के लिए उकसाने के लिए अगर कोई नेता ये करते हैं तो वो सोचते हैं इससे हल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा ये कहा है कि लाठी डंडे से नहीं, हमने किसी के साथ में लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि हम अपना अधिकार लेने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, चाहे जिला पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की। वहीं अगर देखा जाए दिल्ली चुनाव में आपका करार खाता भी नहीं खुला, करारी मात मिली है, तो उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं आप? उसकी आप चिंता मत कीजिए। 15 साल पहले किसी का खाता ही नहीं था, नाम ही नहीं था। खाते से क्या होता है? इस बार के क्या जनता ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद यही करता हूँ कि किसान है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई है, ये मानते हैं कि नहीं मानते आप मानते हैं इस बात को? जब मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी इन बातों को कह रही है। इस अभियान के तहत देश भर में कांग्रेस किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानेगी और किसानों से समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर फॉर्म भी भरवाएगी। इसके साथ ही गाजियाबाद से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही डॉली शर्मा भी योगी सरकार पर जमकर बरसी। तो पेश है हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग से की गई यह खास बातचीत। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं आप नेकपुर गांव में मौजूद हैं जी। देखा जाए जिला पंचायत चुनाव की तैयारी साफ तौर पर नजरों में आ रहा है। अच्छा, लेकिन किसान जन जागरण अभियान चलाया गया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हमारा उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उठाना है। जो आज किसान परेशान हैं, उनको उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, किसान की आज बात सुनी नहीं जा रही। वो हमारे देश का अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता की आज जो बेकदरी इस सरकार में हो रही है, ऐसी कभी नहीं हुई देश के इतिहास में। तो आज हम ये जो जन जागरण अभियान चला रहे हैं, इसका उद्देश्य, क्योंकि कोई चुनाव अभी ऐसा है नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम किसानों की समस्याओं को उठाएं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जैसा कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किसानों के लिए अभियान चलाए हैं, काम किए हैं। राहुल जी बाकायदा उनके लिए, आपने देखा राहुल जी ने उनके लिए
उनको न्याय दिलाया भट्टा पावरसोल के केस में भी, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का ध्येय रहता है कि वो किसान की, मजदूर की, युवाओं की, महिलाओं की, गरीब लोगों की जितनी से जितनी हो मदद करे, उनकी आवाज़ उठाए। आज भी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं अगर किसी पे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा नेतृत्व प्रियंका गांधी जी जागरूकता से हर जगह जा रही हैं, हर किसी की समस्याएं उठा रही हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेज रही हैं। कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता गांव-गांव, जिले-जिले जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य और ध्येय सिर्फ इतना है कि हम लोगों के लिए काम करें, उनकी समस्याओं को उठाएं, उनको जागरूक बनाएं, क्योंकि आज वो ज़माना है कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आज हम सिर्फ ये जागरूकता अभियान इसलिए चलाए हैं कि हमारे किसान भाई, हमारे गरीब, मजदूर, युवा, महिलाएं जागरूक बने, अपनी समस्याओं को पहचानें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, और उस आवाज़ में कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ है। आप लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को जन जागरण अभियान चलाया है, तो वही बात की जाए, और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आया है 5,12,000 करोड़ रुपए। उसके बाद योगी जी का बयान आया कि ये किसानों और युवाओं पर फोकस किया गया है, किसानों के लिए बड़ी योजनाएं निकाली गई हैं, चाहे वो 500 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा हो, 3,000 करोड़ रुपए मिशन जल के लिए किया गया है। क्या कहेंगे आप उनके? देखिए, किसानों का फसल बीमा किया, जब किसान उस बीमे में अपनी फसलों की उसके लिए गए तो बीमे मिले नहीं उनको। 15 लाख कहा, 15 लाख मिला नहीं किसानों को। आप ये देखिए, आयुष्मान भारत योजना लाए, गरीब आज परेशान है, इलाज नहीं होता। गाज़ियाबाद में खुद एक आयुष्मान भारत का कार्ड लेके कितने लोग घूमे, लेकिन उनके इलाज हम लोगों ने जा के कराए। तो कहने का मतलब है, जुमलेबाजी और इस तरीके की बहुत सारी लोगों को उलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चीज़ें लाती है। ज़मीन पर आदमी को क्या मिलता है वो आप और आज सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। जो उनकी कथनी और करनी के फ़र्क सबको पता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या मिलेगा और क्या मिला है, ये सब ने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। बात की जाए सीए का विरोध पूरे देश में हो रहा है लगातार सीए के पास होने के बाद, लेकिन देखा जाए लखनऊ में जो 1200 महिलाओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है और एफआईआर भी दर्ज की गई है, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं, योगी जी के इस कदम पर क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी, मैं मानती हूँ कि हमारे देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री एक तरीके से माई बाप होता है उस राज्य का। जब मुख्यमंत्री इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करने लगे और ऐसी चीज़ें लोगों को बोलने लगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे देश की एक सभ्यता थी, जो एक नारा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान की सभ्यता थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान का इंसान जागरूक है, वो जानता है कि किस तरीके से उन्हें तोड़ने की और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। योगी जी को इस बार जनता दिखा देगी। घमंड किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, घमंड रावण का भी नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है कि इसी घमंड से और इसी तरीके से जनता को के साथ व्यवहार करेगी, तो जनता भी इस बार उन्हें दिखाएगी कि इस व्यवहार का क्या अंजाम होगा। अगर मैम बात किया दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस शीला जी के राज में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, तो अब लगता है कि दिल्ली यूपी विधानसभा में फर्क पड़ेगा दिल्ली विधानसभा? देखिए, हम फिर आएंगे। कांग्रेस ने दिल्ली में हमेशा काम किया है। आज जो दिल्ली को मॉडर्न दिल्ली बनाया है, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, अस्पतालों वाली दिल्ली, स्कूलों वाली दिल्ली, यूनिवर्सिटीज़ वाली दिल्ली, कॉलेजों वाली दिल्ली, वो दिल्ली कांग्रेस ने बनाई है। ये सब जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग, कहीं ना कहीं शायद हमारे संगठनात्मक कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है, और उन बदलावों को हम देख रहे हैं। पार्टी उन पर मंथन कर रही है, विचार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी फिर से उभरेगी, ये आप सब देखेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है कांग्रेस पे, ये कह रही है कि कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका है। हाँ। इस तरीके से कांग्रेस का रिजल्ट, लेकिन कांग्रेस का दौर नहीं खत्म हो रहा है, बीजेपी का दौर खत्म हो रहा है। लगातार जिस तरीके से हर राज्य में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना राज खत्म करती जा रही है, वो इस बात का साफ चिट्टा प्रमाण है कि ज़मीन भारतीय जनता पार्टी की खिसकती जा रही है। तो वो अपनी ज़मीन संभाले, कांग्रेस की चिंता ना करे। कांग्रेस ने देश को 70 साल 60 साल संभाला है, तब से संभाला जब अंग्रेज कंगाल करके गए थे। तो कांग्रेस को उनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर झांके कि वो क्यों अगर राज्य पे राज हारते जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।